अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर-ओ-आफियत में रखे। आज हमारा लेक्चर MTH 404 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर ये नोट्स भी चाहिए हो तब भी आप कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन फिर एक बात है कि जी आप वीडियो पूरी देख लेते हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता है ना मेरी मेहनत के ऊपर। तो एक लाइक जो है ना वो लाजमी किया करें, उससे मोटिवेशन मिलती है, एक अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, दिल बाग बाग सा हो जाता है, गार्डन गार्डन फील होता है। अच्छा चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर कुछ यूँ है कि नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कहता है इफ़ अ पार्टिकल एट पॉइंट ए x इज इक्वल टू ए एंड t इज इक्वल टू 0, सो सिंपल हार्मोनिक। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखने से पहले ज़रा इस डायग्राम को समझ लें। इस डायग्राम में ये है कि जी ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, इस तरफ जो डिस्टेंस x है वो हमारे पास a के इक्वल है और उस वक्त टाइम जो है वो इक्वल टू 0 है। अब अगर वही बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा। अब हम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की लिखते हैं इक्वेशन कुछ यूं है, x इज इक्वल टू ए कॉज लेमडा अंडर रूट इंटू टी। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। ए कॉज लेमडा ए कॉज के अंडर रूट टी। के की जगह पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेमडा, फाई, साई। तो बेहतर यही है कि लेमडा किया जाए क्योंकि सर ने भी आपके लेक्चर में लेमडा ही यूज़ किया है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो कॉज होता है, कॉज की ऑसिलेशन -1 और 1 के दरमियान होती है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, -1 और 1 के दरमियान में कॉज की ऑसिलेशन होती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा। नो द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाय। इस इक्वेशन से डिस्टेंस जो है वो फाइंड होगा, जबकि हमें पता है कि जी कॉस थीटा का फॉर्मूला एक होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस माइनस थीटा के। अब कॉस थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है जी, कॉस लेमडा अंडर रूट, ये टी बीच में आ गया, लेमडा अंडर रूट है, ठीक है ना। लेमडा अंडर रूट टी कर लें, कॉस थीटा की जगह पर लेमडा अंडर रूट टी है और थीटा की जगह पर हमने वैल्यू 1 लेकर आनी है, 1 या -1, जो भी उसकी ऑसिलेशन का ड्यूरेशन है। तो अगर हम 1 लेकर आना चाहते हैं तो हमें पता है कि जी cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू जो है वो 360 बनती है और cos 360 पे 1 जाता है, ठीक है। अगर हम यूं करें कि जी इस x वाली इक्वेशन में से, इसमें से लेमडा को डेल करना चाहते हैं, या यूं कर ले कि अगर आप लेमडा को कॉमन ले लें, यहाँ पे ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो लेमडा स्किप हो गया, लेकिन यहाँ पे लेमडा था नहीं तो लेमडा नीचे आ गया इधर, ठीक हो गया जी। इट मीन्स पार्टिकल ऑक्युपाइड सेम पोजीशन आफ्टर एवरी 2 पाई लेमडा टाइम। इतने टाइम के बाद जो हमारी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेशन है, वो से इतने टाइम के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगी। अच्छा जी, अब हम करते क्या, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। एक साइड पे हमारे पास x था और एक साइड पे ये वाली वैल्यू थी सारी, दिस वन। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है dx ओवर dt, यहाँ पे t आना था, सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख दिया, dx ओवर dt इज इक्वल टू v होता है।
तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, इसको डिफरेंशिएशन, ये सारी आपने खुद समझनी है। थोड़ी सी अगर ना समझ आए तो बताइएगा, फिर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ये बन गई है हमारे पास। अब माइनस ए लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा इंटू टी। अब ज़रा थोड़ा सा इसको समझ लें कि जैसे हमने कॉज के लिए ये निकाला था फॉर्मूला, ये वाला साइन का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन लेमडा टी या साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन लेमडा टी प्लस थीटा, लेकिन ये थीटा की जगह पर हमने 2 पाई जो है वो पुट किया 360। अच्छा, साइन लेमडा टी इज इक्वल टू साइन लेमडा अंडर रूट टी प्लस 2 पाई आता है। अब हमें पता है कि जी ये 2 पाई के ऊपर जो साइन होता है ये वैल्यू 0 दे देता है, ठीक हो गया। ये एक रिलेशन है, इसको याद रखें। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम ज़रा टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, वो क्या है जी, ये वाला, दिस वन। ये हमारे पास टाइम पीरियड है कि इतने टाइम के बाद वो इस पोजीशन के ऊपर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी नंबर ऑफ ऑसिलेशन विच पार्टिकल कंप्लीट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के एक मखसूस टाइम में, ये यूनिट टाइम के अंदर जितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वी आई टी इज इक्वल टू 1 होगा और v इज इक्वल टू 1 ओवर टी होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर टी, इसकी जगह पर आपने t की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट करोगे तो ये बटे के नीचे बटे के ऊपर चली जाएगी और आपके पास जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू लेमडा अंडर रूट ओवर 2 पाई। अब ज़रा एक एग्जांपल है, थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको मज़ीद बेहतरी फील होगी। A particle describe a simple harmonic motion with frequency f. If the greatest velocity is v, find the amplitude and maximum value of acceleration of the particle. Also show the velocity v at the distance x from the center of motion is given by v is equal to 2 pi f a square minus x square whole का under root, where a is amplitude. आपने ये चीज़ जो है ना इसको ड्राइव करना है, ये निकालनी है इसमें से, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करनी है। अभी हम चलते हैं इसको करने के लिए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी जो हमारे पास होती है v इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल का अंडर रूट होता है। वेलोसिटी ग्रेटेस्ट कब होगी, जब हमारे पास पॉइंट x के ऊपर जो था O के ऊपर अगर बॉडी पड़ी है तो वो A पॉइंट के ऊपर जाएगी तो हमारे पास x इज इक्वल टू A होगा और टाइम t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो v हमारे पास क्या आएगा जी, v हमारे पास आ जाएगा लेमडा ए स्क्वायर अंडर रूट, और क्योंकि x इज इक्वल टू A आ जाता है, अब v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास लेमडा अंडर रूट इंटू ए। इसी तरह ही एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ से इसी इक्वेशन से हमने जो है वो एम्पलीट्यूड वो ड्राइव किया है, v ओवर लेमडा अंडर रूट एम्पलीट्यूड आ गया। अब वो कहता है कि जी टू फाइंड लेमडा को अगर आपने फाइंड करना है तो हमने एक पीछे रिलेशन ड्राइव किया हुआ था 2 पाई ओवर लेमडा अंडर रूट ओवर टी। तो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहें तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला फार्मूला आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी लेमडा हमारे पास सिंपल जो है। अब देखें ना, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकाला है, क्यों? क्योंकि उसने हमें फ्रीक्वेंसी भी कहा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने वो यही चीज़ बनानी है ना, ये जो ऊपर ये चीज़ है, ये वाली चीज़, इसको हमने ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम ये सारा जतन कर रहे हैं, ठीक है ना, सारा काम इसी के लिए कर रहे हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू एफ। अब लेमडा की वैल्यू को हमने पुट कर देना इक्वेशन 2 में। जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा 2 पाई
एफ आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा इंटू एक्स। अब इसका मॉड लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा एक्स। एक्सेलरेशन मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास a आ जाएगी। तो लैम्डा a इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जी लैम्डा स्क्वायर कहाँ से आ गया। भाई ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आप इसको लैम्डा सिंपल लिख दोगे तो भी इसका यही मतलब है, और अगर आपने अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया तो भी इसका यही मतलब है। असम्पशन होती है ना, वो मतलब लेट किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा स्क्वायर लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 पाई एफ आ गई, लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू। ये अंडर रूट की वैल्यू निकालने के लिए ना, ये वैल्यू लिखने के लिए हमने ये वाला काम किया है। ठीक है ना, उसका स्क्वायर ले लिया लैम्डा का, तो जहाँ पर लैम्डा अंडर रूट आया वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब जब हमने ये वैल्यू पुट की है तो दूसरी तरफ हमारे पास जो था वो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन सॉरी एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड की जगह पर भी हमने लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू पुट की है। ये वैल्यू पुट की कौन सी, ये वाली। ठीक हो गया। जब आपने ये वाली वैल्यू पुट की तो नीचे भी 2 पाई एफ आ गया, ऊपर 2 पाई एफ का स्क्वायर आ गया। तो वो एक 2 पाई एफ जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया जी, 2 पाई वी एफ। ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब ज़रा हम चलते हैं आगे। तो हम ये करते हैं कि जी वी डी वी ओवर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इस इन दोनों के जो v वाली वैल्यू और x वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं। डेरिवेशन इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये लैम्डा जो है ये तो बाहर आ जाएगा, ये वाला लैम्डा ये बाहर आ जाएगा, और बाकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन होगी तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अब आपने b को फाइंड आउट करना है। ठीक है, b को फाइंड आउट करने के लिए आपने वही इंटीग्रेशन कर दी कांस्टेंट के, वो इनिशियल कंडीशन लगानी है, x इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर जाकर उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, वो वापस रिवर्स को जाना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू ड्राइव आउट फाइंड आउट कर ली। जब आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इसके बाद v स्क्वायर ओवर 2 इस इक्वेशन के अंदर आपने b की वैल्यू पुट की यहाँ पे, ये स्टेज पे आके, इस स्टेज पे। ठीक है, जब आपने b की वैल्यू पुट की, उसको सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई करने से आपके पास v स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब v अकेला निकालना है आपने। v अकेला निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जी आप अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड पे, तो v तो खाली अकेला आ गया, तो अंडर रूट लोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ से आपने लैम्डा का अंडर रूट अलहदा कर लिया, और यहाँ पे लैम्डा के अंडर रूट की जगह पर आपने लैम्डा की वैल्यू 2 पाई एफ जो हमने फाइंड आउट पीछे की हुई है वो आपने पुट कर देनी है। जब आप वो पुट करोगे तो आपके पास v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स के लिए भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब